साथियों जय हिंद। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत मैं फ़िलहाल मोदी सरकार और भाजपा के लिए बोल रहा हूँ, जिसके करीब 2-3 महीने से दिन संकट में चल रहे हैं, उनके ग्रह खराब चल रहे हैं। लेकिन एक कहावत भी सुनी होगी कि जब इंसान के ऊपर संकट आता है तो हर इंसान अपनी सूझबूझ से काम लेता है, शांति से, और अपना पूरा दिमाग लगा के सूझबूझ के साथ में अपना काम करता है। लेकिन ये इतनी चतुर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के जितनी मुसीबतें इसके ऊपर आती जा रही हैं, पार्टी एक से एक बड़ी बेवकूफ़ी भरा फैसला ले रही है। आज की ही बात करता हूं। आज सुबह सुबह एक खबर आई कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर पे ईडी का छापा पड़ा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए भी छापे पड़े थे। केजरीवाल के ऊपर कई बार छापे पड़े। सिसोदिया जेल में रह के आए, केजरीवाल जेल में रह के आए, संजय सिंह जेल में रह के आए, और सत्येंद्र जैन का तो एक लंबा समय जेल के अंदर गुजरा है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। पूरी पावर भाजपा के पास होने के बावजूद आज आम आदमी पार्टी के लोग धीरे धीरे उन केस से बरी होते जा रहे हैं। उनके पास ना पहले कुछ मिला था, ना आज कुछ मिला है। लेकिन यहाँ पर मसला दूसरा है कि कोर्ट ने एक फैसला दिया, और उस फैसले से मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को और स्मृति ईरानी को, जो एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं एक समय की, उन्हें अपनी डिग्री, अपने सर्टिफिकेट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। पब्लिक को इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे एक साधारण सी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जब देश के अंदर एक आवाज़ उठी हुई है, देश के लोग डिग्री देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आम जनता को उनकी डिग्री से कोई इत्तेफाक नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक आवाज़ निकल चुकी है और लोगों के बीच में एक ये अवधारणा बन चुकी है कि डिग्री फर्जी है, तो अपनी डिग्री दिखाने में दिक्कत भी क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। मैं आपका साथी, आपका भाई ओमवीर देशवाल अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक सब्सक्राइब दे देना, एक लाइक दे देना, कमेंट कर देना, मेरा उत्साह बढ़ेगा। साथियों, आमतौर से डिग्री दिखाना या ना दिखाना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नज़र आता नहीं है। डिग्री दिखाने से भी क्या ही हो जाएगा, और डिग्री नहीं दिखाई जा रही तब भी किसी का क्या बिगड़ता है। लेकिन ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। अगर इसकी गहराई को और सार्थकता को आप समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार थी, उनकी सरकार में एक मंत्री थे जिनका नाम जितेंद्र तोमर था। उनकी LLB की डिग्री के ऊपर सवाल उठाया गया कि ये फर्जी है। जांच हुई तो उन्हें उनका टिकट काटना पड़ा, उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। तो उसी दिन से एक ये तो पता चल गया कि अगर डिग्री फर्जी है तो हलफनामे में जो आपने जानकारियां दे रखी हैं चुनाव आयोग को, चुनाव के वक्त पे, अगर उनके अंदर झूठी इन्फॉर्मेशन है, गलत चीज़ें आपने बता रखी हैं, तो आपकी सीट के ऊपर, आपके पद के ऊपर भी तलवार लटक सकती है। ये मोदी जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी जी की MA की ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाई, कॉन्फ्रेंस करके दिखाई बाकायदा। कुछ लोगों को उसकी कॉपी भी बांटी गई। कुछ लोगों ने मान लिया, जो भाजपा से प्रभावित पत्रकार थे उन्होंने मान लिया कि डिग्रियां हैं। लेकिन जो बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं वो गहराई तक गए और उस डिग्री के अंदर दर्जनों कमियां निकली। कुछ कमी अगर मैं आपको बताऊं कि डिग्री के ऊपर जो कंप्यूटर का जो फ़ॉन्ट था, उस साल तक वो फ़ॉन्ट ही नहीं आया था, वो कोर्स भी चला नहीं था। आज तक कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि मैंने मोदी को पढ़ाया है। कोई भी आज तक ऐसा एक शख्स नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरे कॉलेज में मेरी सीट के साथ में नरेंद्र मोदी बैठते थे, मेरे दोस्त थे, मैं जानता था, पहचानता था, हमने कभी चाय पी थी साथ। चाय के नाम पे तो फिर पासा पलट जाता है, चाय का एक चैप्टर बहुत लंबा है। लेकिन किसी भी बंदे ने, किसी भी शख्स ने आज तक यूनिवर्सिटी के ये नहीं कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को इस साल में अपने बैच में देखा था। तो दर्जनों सवाल हैं उनकी डिग्री के ऊपर। तो इस बात को कहीं ना कहीं मोदी जी समझते हैं, इसलिए हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि डिग्री ना दिखाई जाए। और कल से, जब से कोर्ट ने ये एक जजमेंट दिया है कि डिग्री दिखानी ज़रूरी नहीं है, देश के अंदर एक आग भभक चुकी है। और डिग्री मुझे लगता है कि आज ना कल तो राहुल गांधी और केजरीवाल और अखिलेश यादव अगर पीछे पड़ गए तो डिग्री तो उन्हें दिखानी पड़ेगी। और जिस दिन डिग्री दिखाई उसी दिन उनकी सरकार
गई। साथियों, मैं फिर से एक बार शुरुआत वाली बात पे आऊँगा, जब मैंने कहा था कि मोदी सरकार संकट में फंसी हुई है। असलियत में ये संकट आज का या 2-3 महीने का नहीं है। संकट कब से आया हुआ है? 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले 303 सीटें खाली भारतीय जनता पार्टी की थी, और जब चुनाव हुआ तीसरी लोकसभा जिसके अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 303 से घटकर 240 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है, और 99 सीट पे जो लगभग दुगने से भी थोड़े से ज़्यादा है कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। और जहां 5-6 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की हुआ करती थी, वो करीब 37 सीटें, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, काफ़ी सीटें बढ़ी हैं। तो लगभग विपक्ष और पक्ष की जो सीटों का अंतर है लगभग बराबर है। सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें, और 292 कुल सीटें आज भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए के पास है। मात्र 20-22 सीटों का अंतर है सरकार गिरने में और सरकार के चलते रहने में। 12 सीटें नीतीश साहब की हैं, 16 सीटें नायडू जी की हैं, 28 सीटें मिलकर बनती है। जिस दिन ये सीटें इधर से निकलकर इधर आ गई, सरकार की पलटी लग जाएगी, चिंता की बात है। तो सबसे समस्या तो शुरू ये हुई कि पहले लोकसभा के अंदर विपक्ष मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी एक फौज हुआ करती थी। विपक्ष की हंसी मजाक उड़ाते रहते, खिल्लियाँ उड़ाते रहते थे। लेकिन अब लोकसभा के अंदर झटका बराबर का है भाई। तो एक तो विपक्ष मजबूत हुआ है, दूसरा सत्ता पक्ष कमज़ोर हुआ है, और जो दूसरी बात जो सबसे बुरे दिन आए वो आए सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कुछ अपने भक्तों को, कुछ अपने चाहने वालों को, ये जो अपनी वो है पीओके का जो फर्जी राष्ट्रभक्त जिन्हें कहते हैं, उन्हें दिखाने के लिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन उसे संभाल नहीं पाए, और जब उसका 3-4 दिन बाद जब उसकी खबरें आनी शुरू हुई, तो तब लोगों को पता चला कि भारत के लोग ठगे गए हैं। सरकार ऊपर से हमला करने का एक संदेश देना चाह रही थी हिंदुस्तान के लोगों को, लेकिन अंदर से पाकिस्तान से बातें भी कर रही थी, सीज फायर करने की शुरुआत भी कर रही थी। पहलगाम के ऊपर पहले भी कई वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो 1-2 दिन में बनाने वाला हूं कि इतने दिनों में पहलगाम का से और ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या पाया, क्या खोया, इसका भी विश्लेषण मैं करूंगा। लेकिन आगे मैं बढ़ते हुए कह रहा हूं कि इस पे जग हंसाई हुई, मोदी सरकार की थू-थू हुई, और लोगों को मोदी सरकार का एक कायराना चेहरा उनके सामने आया कि जितनी बड़ी बड़ी बातें थी उन्होंने देश की जनता का मूर्ख बनाया। विदेश नीति की पूरी पोल पट्टी खुल के हाथ में आ गई। पाकिस्तान के साथ में कई देश खड़े हुए थे, मजबूत देश थे, चाइना हो गया, तुर्किया हो गया, कितने देश उनके साथ में खुल के आए जो भारत के फेवर में थे। उन्होंने ये तो कहा कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं, लेकिन एक भी देश ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के साथ में। पूरी दुनिया के अंदर एक भी देश मोदी के साथ में खुल के नहीं आया। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं थी। उसके बाद में ट्रंप ने भिगो भिगो के जूते मारे हैं। एक 25-30 बार उन्होंने कहा कि सीज फायर मैंने किया है। मोदी जी की एक बार ये हिम्मत नहीं पड़ी कि ट्रंप झूठ बोलते हैं, ट्रंप ने हमारा सीज फायर नहीं किया, हमने अपनी मर्जी से सीज फायर किया है। मोदी का बार बार ट्रंप ने अपमान किया, भारत का अपमान किया, मोदी सरकार उसका कोई अच्छे से बचाव या जवाब नहीं दे पाई। टैरिफ के ऊपर मोदी सरकार हमेशा घिरती नजर आई। अमेरिका ने कई देशों के ऊपर टैरिफ लगाया, कई देशों के ऊपर टैक्स बढ़ाया, हिंदुस्तान के ऊपर भी बढ़ाया, लेकिन जो छोटे देश थे पाकिस्तान, नेपाल, उनके ऊपर टैरिफ बहुत हल्का लगाया। लेकिन जो मोदी ट्रंप को अपना दोस्त बताते थे, अब की बार ट्रंप सरकार कहते थे या माय फ्रेंड ट्रंप बोलते थे, मोदी सरकार की रत्ती भर भी ट्रंप सरकार ने इज्जत नहीं रखी, दोस्ती का कहीं भी जज्बा नहीं दिखाया और लगातार टैरिफ बढ़ाते रहे। मोदी हमेशा बैकफुट पे खेलते नजर आए। एक बार भी खुल के नहीं बोल पाए कि भाई आप हमसे दोस्ती करते हो तो आप हमारे ऊपर इतना टैरिफ क्यों लगा रहे हो। उसके बाद में राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरी कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक पूरा स्टेज लगाकर
वोट चोरी का जो सीन पकड़ा है, एक एक वोट का एपिक नंबर बताया है, एक एक घर में 100-100 200 वोट बन गया, उन घरों का खुलासा किया है, एपिक नंबर एक एक का बताया है, एक नाम की कितनी ही वोट बताई हैं, जो मरे हुए लोग थे वो जिंदा पकड़े गए हैं, जो जिंदे लोग वोट बना रखे हैं वो मृत हो गए हैं वो बताया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने पोल पट्टी खोली है, चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार की थू ही है। और आज ऐसा लगने लगा है कि देश के अंदर जैसा माहौल बन रहा है, आने वाला समय मोदी सरकार के लिए सबसे बुरा वक्त होने वाला है और मोदी सरकार को सहनशीलता के साथ में, शांति के साथ में और सूझबूझ से काम करना पड़ेगा अगर अपनी सरकार को बचा के रखना है। जय हिंद।